थर्ड डिग्री मिलते ही सोनम रघुवंशी ने अपना गुनाह कबूल कर लिया। अब उसके लिए सिर्फ फांसी का रास्ता बचा है। सोनम कई दिनों से पुलिस को गुमराह करती रही, झूठ बोलती रही, लेकिन पुलिस की सख्ती के आगे उसने सब कबूल लिया। उसका कबूलनामा किसी हॉरर फिल्म की स्क्रिप्ट से कम नहीं था। पुलिस भी हैरान थी कि एक महिला इतना खौफनाक प्लान कैसे बना सकती है। इस केस को पुलिस ने रेयर करार दिया और फांसी की सजा दिलवाने की प्रक्रिया शुरू कर दी। सोनम का आशिक राज कुशवाहा भी जुर्म कबूल कर चुका है। सोनम ने अपने प्रेमी और साथियों के साथ मिलकर भोले भाले राजा रघुवंशी की हत्या की साजिश रची। मेघालय की वादियों में सोनम ने मार डालो इसे कहकर राजा को मौत के घाट उतारा। ये शब्द उस रिश्ते को छलनी कर गए जिसे शादी कहते हैं। कहानी की शुरुआत तब हुई जब रघुवंशी समाज के भंडारे में सोनम की फैमिली ने राजा को पसंद किया। राजा का काम अच्छा था, इंदौर का था, और बात पक्की हो गई। लेकिन राजा ने नोटिस किया कि सोनम उसमें इंटरेस्ट नहीं लेती थी। उसने अपनी मां को बताया कि सोनम बात नहीं करती, फिल्म देखने से मना कर देती है। सोनम ने बहाना बनाया कि वह ऑफिस में बिजी रहती है। परिवार ने इस पर ध्यान नहीं दिया। शादी के बाद राजा कश्मीर जाना चाहता था, लेकिन सोनम ने बिना पूछे मेघालय की टिकट बुक कर दी। राजा ने अपनी मां को बताया और मां ने अधूरे मन से जाने को कहा। सोनम ने शादी के गहने पहने। राजा ने भी सोने की चैन, डायमंड ब्रेसलेट और अंगूठियां पहनी। मां ने मना किया, लेकिन सोनम के कहने पर राजा ने गहने पहन लिए। मां को शक हुआ कि हनीमून पर इतना सोना कौन पहनता है, लेकिन दोनों की खुशी के लिए चुप रही। यह सोनम की चाल थी। वह राजा को मारकर गहने लेकर अपने प्रेमी के साथ भागना चाहती थी। हनीमून के लिए दोनों मेघालय गए। शिलांग में होम स्टे में ठहरे। सोनम का फास्टिंग था, फिर वे उसारा हिल्स गए। वहां सोनम ने अपनी सास से फोन पर बात की, लेकिन इसके बाद उसका और राजा का फोन बंद हो गया। राजा के भाई विपिन शिलांग पहुंचे। पता चला कि दोनों होटल से चेकआउट कर चुके थे। उनका लगेज होटल में था। भारी बारिश और लैंडस्लाइड के कारण सर्च मुश्किल था। विपिन ने पुलिस को सूचना दी, लेकिन मौसम खराब होने से पुलिस कम सक्रिय थी। राजा के परिवार ने खुद तलाश शुरू की। एक फोटो में पोस्टर से स्कूटी रेंटल एजेंसी का पता चला। स्कूटी मिली, चाबी लगी थी, लेकिन हेलमेट गायब था। मध्य प्रदेश के नेताओं के दबाव के बाद सर्च तेज हुआ। लोकल लोग, पुलिस, एसडीआरएफ, एनडीआरएफ ने सर्च शुरू किया। ड्रोन और हेलीकॉप्टर भी लगाए गए, लेकिन बारिश ने मुश्किलें बढ़ाईं। बाद में स्कूटी से दूर एक बॉडी मिली, जिसके टैटू से विपिन ने राजा को पहचाना। पोस्टमार्टम से पता चला कि राजा की हत्या धारदार हथियार से हुई थी। सोने की चैन, रिंग्स, ब्रेसलेट गायब थे। स्कूटी बिना स्क्रैच के पार्क थी, यानी यह हादसा नहीं, हत्या थी। पुलिस ने इसे लूटपाट का केस माना और सोनम की तलाश शुरू की। एक गाइड ने बताया कि उसने राजा और सोनम को 3 हिंदी बोलने वाले युवकों के साथ देखा था। सीसीटीवी और कॉल रिकॉर्ड से संदिग्ध नंबर मिले। पुलिस ने इंदौर और यूपी में छापेमारी कर राज कुशवाहा, विशाल चौहान, आकाश राजपूत और आनंद कुर्मी को पकड़ा। सोनम ने अपने साथियों की गिरफ्तारी की खबर सुनकर गाजीपुर में आत्मसमर्पण किया। वह बदहवास हालत में एक ढाबे पर पहुंची। भाई को फोन किया और पुलिस ने उसे पकड़ लिया। पूछताछ में सोनम ने झूठ बोला, लेकिन सबूतों के आगे टूट गई। उसने कबूला कि शादी के वक्त ही उसने राजा को खत्म करने का प्लान बनाया था, ताकि वह राज कुशवाहा से शादी कर सके। राजा उसे प्यार करता था, लेकिन सोनम को उसकी निगरानी से आजादी चाहिए थी। उसने राजा को समझौता माना, कभी रिश्ता नहीं अपनाया। वह राज कुशवाहा के साथ रिलेशन में थी और दोनों ने हत्या की साजिश रची। राज ने अपने 3 दोस्तों को शामिल किया। मेघालय ट्रिप हत्या के लिए थी। सोनम ने राजा को सुनसान रास्ते पर ले जाकर हमलावरों की मदद की। राजा पर धारदार हथियार से हमला हुआ और सोनम ने उसे खाई में धकेला। वह गहने लेकर फरार हो गई। उसने हत्या के लिए पैसे दिए, कॉल्स और मीटिंग्स से निर्देश दिए। पुलिस दबाव बढ़ने पर वह गाजीपुर छिपी, लेकिन आत्मसमर्पण कर लिया। सभी आरोपियों ने जुर्म कबूल किया। पुलिस ने मोबाइल कॉल रिकॉर्ड्स, लोकेशन डेटा और ट्रांजैक्शन सबूत बरामद किए। सच सामने आने पर देश भर में गुस्सा भड़क गया। लोग सोशल मीडिया और सड़कों पर राजा के लिए न्याय मांग रहे हैं। सोनम ने कबूला कि हनीमून का प्लान हत्या के लिए था।
पुलिस ने पाया कि सोनम और राज कुशवाहा महीनों से रिलेशन में थे। सोनम ने सामाजिक दबाव में राजा से शादी की, लेकिन उसे हटाने का प्लान था। राज ने साजिश में साथियों को लालच दिया। हत्या से पहले सोनम ने व्रत रखा। सास से कहा कि वह मनोकामना के लिए थी, लेकिन उसकी मनोकामना राजा थी। एक ऑडियो में सोनम राज से कह रही थी कि राजा के बाद सब आसान हो जाएगा। यह सबूत कोर्ट में पेश होगा। सोनम ने राजा के गहने निकाले। पुलिस का कहना है कि सोनम मास्टरमाइंड है। यह केस समाज को झकझोरता है। अगर सोनम ने शादी से पहले प्रेमी का साथ चुना होता तो शायद यह ना होता। ऐसी सोच ने कई घर बर्बाद किए। सुझाव है कि शादी से पहले लड़की से पूछें कि उसका कोई अफेयर तो नहीं। ऐसे लोगों को फांसी मिलनी चाहिए ताकि कोई और बेकसूर न बने। लोग राजा के लिए न्याय मांग रहे हैं। अगर आप भी चाहते हैं कि राजा को इंसाफ मिले तो कमेंट में जस्टिस फॉर राजा जरूर लिखें और हाँ, सब्सक्राइब करके जाना।